अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रामपुर के सांसद आज़म खान को जेल भेजकर जो हालत उनकी की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और वही आज़म खान वाली हालत योगी आदित्यनाथ बैरिस्टर ओवैसी साहब की भी करना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब पर दो एफआईआर दाग दिए गए हैं। 2 एफआईआर। ये एफआईआर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश और भारत के झंडे के अपमान के तौर पर की गई है। 9 सितंबर 2021 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर, भारत का सबसे बड़ा सांसद, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक जलसा कर रहे थे, जिसमें जलसा ख़त्म होने के बाद ही बैरिस्टर ओवैसी साहब पर दो एफआईआर एक साथ लॉन्च कर दिए गए। उस एफआईआर में कहा गया कि ओवैसी साहब ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की और भारतीय ध्वज यानी भारत का जो झंडा है, तिरंगा, उसका अपमान करने की कोशिश की है। ये एफआईआर किसी पार्टी वाले ने नहीं किया है, बल्कि बाराबंकी के एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनका नाम है यमुना प्रसाद, उन्होंने खुद एफआईआर करते हुए कई किस्म की धाराएं ओवैसी साहब पर जोड़ दी है। बेबुनियाद है। अभी मैं उन तमाम धाराओं का जिक्र अभी आपके सामने करूंगा। यमुना प्रसाद ने कहा कि ओवैसी साहब पर धारा 153A लगाया गया, जिसके तहत धर्म, जाति के आधार पर दुश्मन को बढ़ावा देना। तो मैं यमुना प्रसाद से पूछना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ पर कौन सी धारा लगनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा धर्म के खिलाफ और धार्मिक लोगों के खिलाफ बातें करते हैं। दूसरी धारा 188, सरकारी मुलाजिम के हुक्म को नज़रअंदाज करना, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकारी मुलाजिम को अपने पैर की जूती समझते हैं। ऐसे कई सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद है। नंबर 3 धारा 269 के तहत स्प्रेड इन्फेक्शंस, भीड़ की वजह से बीमारी फैली, ओवैसी साहब के जो भीड़ थी उसकी वजह से बीमारी फैली, उसकी भी धारा लगा दी गई। तो पूरा भारत इस बात को जानता है कि बीजेपी खुद पूरे भारत में कोरोना वायरस फैलाती है और खुद मोदी ट्रंप को बुलाकर नमस्ते ट्रंप करवाते, जिसकी वजह से पूरे भारत में कोरोना वायरस फैल जाता है। लेकिन मोदी पर तो कोई धारा नहीं लगाएंगे ये लोग। उसके बाद ओवैसी साहब पर IPC 270 के तहत, इंडियन पिनल कोड के तहत बीमारी फैलाने की कोशिश में एपिडेमिक एक्ट भी लगा देते हैं। ये है यमुना प्रसाद। खैर, ये वही बाराबंकी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। वो बाराबंकी जहां पर एक कुमार नाम के, राहुल कुमार नाम के व्यक्ति, एक पुलिस वाले की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और आज तक पता नहीं चलता है कि उसकी मौत हुई कैसे। राहुल कुमार नाम से ही पता चलता होगा कि ये अनुसूचित जाति या जिसको ये लोग नीचे जात समझते हैं, वहाँ का एक इंसान था जो पुलिस था और उसके रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उस वक्त भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोई और नहीं बल्कि यमुना प्रसाद जी थे। नहीं, मतलब मैं इनसे कुछ जोड़ नहीं रहा, एक खबर आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली ये खबर ओवैसी साहब से और यमुना प्रसाद इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यमुना प्रसाद के लिए मैं ये खबर बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक अनुसूचित जाति का एक पुलिस वाला था जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आज तक उसके कातिल का पता नहीं चला, तब भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यमुना प्रसाद थे। तो मिस्टर यमुना प्रसाद, बाराबंकी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, भारत के एक सच्चा सिपाही होने के नाते अपने ओवैसी साहब पर उल्टे सीधे एलिगेशन मढ़ के उन पर 2 एफआईआर दर्ज कर दिए। अब सब एफआईआर को छोड़ दीजिए, बात करते हैं भारत के झंडे का अपमान पर। कि ओवैसी साहब ने भारत के झंडे का अपमान किया। ये वो तस्वीर है जहां पर ओवैसी साहब खड़े और एक चौड़ा सा पिलर टाइप में भारत के झंडे को ऐसे मोड़ दिया गया, उसे सम्मान दिया गया। अब यमुना प्रसाद जैसे हिंदुत्व सिपाही को लगता है कि ये भारतीय ध्वज, भारत के झंडे का अपमान है। तो चलो अब शुरू करते हैं खेला। तो भैया ये है योगी आदित्यनाथ, जो कि कल्याण सिंह के मौत, डेड बॉडी, वो कल्याण सिंह जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में एक अहम भूमिका अदा की, वो कायर इंसान पर योगी आदित्यनाथ हमारे भारत के झंडे के ऊपर अपने पार्टी का झंडा रख देता है। तो मिस्टर यमुना प्रसाद, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाराबंकी से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये अपमान है या फिर सम्मान है? चलो दूसरी तस्वीर, कार्यालय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की, ये भी एक तस्वीर जहां पर बीजेपी के झंडे को भारतीय ध्वज से ऊपर रखा गया है और भारत के झंडे का खुले तौर पर अपमान किया गया है। तो मिस्टर
सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यमुना प्रसाद से मेरा सवाल है कि क्या यह भारत के झंडे का अपमान है या नहीं है। थर्ड, मेयर ऑफ बीजेपी विनोद अग्रवाल फ्रॉम मुरादाबाद होल्डिंग द नेशनल फ्लैग। यह है मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल जिन्होंने भारत के झंडे को जमीन पर लगा रखा है। क्या यह भारतीय झंडे का अपमान है? क्या इन पर कोई केस बुक होगा? मिस्टर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यमुना प्रसाद से मेरा सवाल है। वेल, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 2017 बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी फ्लैग अब नेशनल फ्लैग। भारतीय जनता पार्टी ने अपने झंडे को भारत के झंडे से ऊपर लगाया, जिस पर कोई विवाद आज तक नहीं हुआ। तो क्या यमुना प्रसाद को यह भारतीय झंडे का अपमान लगता है, हाँ या ना? और सबसे बड़ा जो मेरे पास सबूत है भारतीय जनता के अपमान का, वो है खुद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारतीय झंडे को कंधे पर लटकाते हैं, उस झंडे से अपने पसीने को पोंछते हैं, अपने नाक को नेटन है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने उसको पोंछा, नाक की गंदगी को पोंछा, अपने जिस्म के पसीने वाली गंदगी को पोंछा, उसको पैर पर लगाया और उन पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना वो जेल गए। क्या यमुना प्रसाद, बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद मोदी को घसीट कर जेल में डालेंगे? यस और नॉट? अगर भारतीय जनता का अपमान, भारत के झंडे का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती है और फिर भी उन पर कोई किस्म की कार्रवाई नहीं होती, तो ये दोगला रोल ओवैसी साहब के लिए क्यों? ओवैसी साहब तो भारत के सबसे बड़े नेता हैं। मुसलमान और दलित उन्हें चाहते हैं। दलित अपने पोस्टरों में आजकल ओवैसी साहब को जगह दे रहे हैं, आपको शायद पता नहीं। यस, दलित अपने पोस्टरों में बड़े बड़े दलित लीडरों के बीच ओवैसी साहब का भी नाम उमड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ओवैसी भी हमारे नेता है। खैर, अब और मेन मुद्दे पर आते हैं। तो ये तो थी डॉक्टर एसपी यमुना प्रसाद जी ने जो हरकत की है, यकीनन ओवैसी साहब को वो कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो क्या उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में कोई ओवैसी साहब का कुछ नहीं उखाड़ सकता। आज़म खान को जेल में भेजाने वाला योगी आज़म खान इसलिए इस हालत में है क्योंकि आज़म खान ने ज़िंदगी भर, आज़म खान साहब ने ज़िंदगी भर समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। उनका टिकट लेकर वो सांसद बने, विधायक बने और इतनी तरक्की की, तो कौम के लोग उनके पीछे खड़े नहीं थे। समाजवादी पार्टी के लिए वो काम किए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको धोखा दे दिया और आज उनको मरते तिलपते हुए छोड़ दिया। शहाबुद्दीन के बारे में अगर मैं बात करूं, उन्हें भी जेल में धकेला गया। वही नीतीश कुमार के चक्कर में वो जेल गए, वही नीतीश कुमार के साथ आरजेडी ने, लालू ने मिलकर सरकार बना ली। शहाबुद्दीन के आखिरकार जेल में मृत्यु हो गई। शहाबुद्दीन भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, कौम के लिए नहीं। कौम के लिए करते थे, पार्टी को सबसे ऊपर रखते थे और आज उनकी मौत पर कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन जहाँ तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, तो ओवैसी साहब पूरे कौम के लिए काम करते हैं और उनको जेल जाने का मतलब है कि पूरे कौम को जेल भेजने के बराबर होगा। ओवैसी साहब पर जिस दिन हाथों में बिना किसी कसूर की हथकड़ी लगी, उस दिन पूरे भारत में ऐसा सैलाब आएगा कि उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार हिल जाएगी, सब नियम कानून की धज्जियां उड़ जाएगी और पूरे भारत में मुसलमानों का ऐसा जन सैलाब उड़ेगा, ऐसा उड़ेगा कि इतिहास में कभी किसी के पक्ष में ऐसा जन सैलाब नहीं उमड़ा होगा। तब भी कानून का पालन किया जाएगा, आज भी कानून का पालन किया जा रहा है। तो ओवैसी साहब को अरेस्ट करना भाई साहब इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए वो सब बातें तो भूल जाओ। तो ओवैसी साहब पर 2 एफआईआर हो चुके हैं। ओवैसी साहब आगे भी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और फिर भी ओवैसी साहब पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। ओवैसी साहब कौम के लिए लड़ते थे, हैं और रहेंगे। दलित आदिवासी के लिए आवाज़ उठाते थे, हैं और रहेंगे। और संविधान के ऊपर अगर कोई सही तरीके से संविधान को बचाने के लिए खड़ा है तो वो सिर्फ ओवैसी साहब है। तो यमुना प्रसाद के अंदर कितनी हिम्मत है, मैं देख लूँगा कि वो यूपी में वो कैसे ओवैसी साहब को अरेस्ट करते हैं या कैसे ओवैसी साहब पर कार्रवाई करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ओवैसी साहब एक मर्द मुजाहिद जो सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह के आगे झुकता है, उसको किसी से ऐसे वैसे यमुना प्रसाद से डरने की ज़रूरत नहीं है। वेल, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों अपनी आंखों को खोलो, तुम्हारे लीडर पर भी लगभग खतरा मंडरा रहा है। अब उनकी ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है। ओवैसी साहब के पार्टी इमाम को उत्तर प्रदेश में ऐसा कामयाब करो, इतने सीट दो कि ओवैसी साहब का नाम लेने से भी ऐसे एसपी डरने लगे, और ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को यूपी के लाखों मुसलमानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि ओवैसी साहब को हमारी नहीं बल्कि हम सबको ओवैसी साहब की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों कमेंट पर रखिए कि भाई साहब ओवैसी साहब
को ये यमुना प्रसाद अरेस्ट कर सकेगा कि नहीं, या आज़म खान और साबुद्दीन वाला हाल ओवैसी साहब का होगा, या फिर ओवैसी साहब खुद आज़म खान और साबुद्दीन का बदला योगी और अन्य सरकारों से लेंगे। आप अपनी बात कमेंट पर रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले राबिया सैफ़ी पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आने वाले वक्त में और भी बनाऊंगा। वीडियो बनाने से इंसाफ नहीं मिलता, मुसलमानों को मुत्तहिद होने से इंसाफ मिलता है। फिर भी 2-3 दिन के अंदर और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि उनका केस कहाँ तक आके पहुँचा और कैसे हम राबिया सैफ़ी को इंसाफ दे सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द पॉलिटिकल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पे सपोर्ट।